सोलो फ्रिकिंग लेवलिंग एपिसोड 2 आ चुका है। एपिसोड 2 एपिसोड 1 से बेटर था। अगर देख के रखा है तो तुम डिसएग्री नहीं करने वाले हो। फाइनली द मोस्ट आइकॉनिक पैनल ऑफ द मॉडर्न मीडिया वर्शिप द गॉड इज एनिमेटेड। पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगा, बट ये देख के मेरे को स्वाद आ गया। हम सारे के सारे एक साथ डिस्कॉर्ड पे वॉच पार्टी कर रहे थे और इस वाले मोमेंट पे एकदम से स्वाद आ गया। अगेन एपिसोड 1 की तरह सेकंड एपिसोड भी 10 आउट ऑफ 10 था। इवन मैं बोलूंगा सेकंड एपिसोड फर्स्ट एपिसोड से बेटर था, बिकॉज पूरे एपिसोड के अंदर डंजन्स में जो चीजें चल रहे थे, ब्रूटलिटी, खतरनाक डेथ्स और एक के बाद एक बंदे मरते हुए जा रहे थे। अगेन वी कैन इजीली से A1 पिक्चर्स रियली कुक्ड हार्ड, इवन हार्डर देन द स्टोन जो ओबिटो के फेस पे गिरा था। चलिए अपन एपिसोड के बारे में A to Z घुस के बात करते हैं। और शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमास। लास्ट एपिसोड जहां पर खत्म हुआ एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा हर जगह से दंगल चल रहा है। वो जो बड़ा सा डांजर है वो सब लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था और हम लोगों ने नोटिस किया जो हमारा किम है उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। फिर आगे हम लोगों को पता चलता है लोग हिलेंगे तो ये डांजन उनके ऊपर अटैक करने वाला है। और वहां पर हमारे लीडर किम को लग रहा था जो दुश्मन है ये A रैंक का हो सकता है या फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक S रैंक का। फिर आगे हम लोगों को पता चलता है जो डांजन है इसका अपना एक खुद का रूल है जो सब लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और जो कार्टन टेंपल के कमांडमेंट्स थे ना वो टेबलेट में एकदम साफ साफ लिखा था। और वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनो सोच में पड़ जाता अगर ये डांजन चाहे तो हम लोग को एक साथ मार सकता, बट मार क्यों नहीं रहा। इसके पीछे द रीजन इज सिंपल। जैसे मैंने बोल के रखा है इस डांजन का अपना खुद का रूल है। 3 डिफरेंट रूल्स है जो सब लोग को ओबे करना ही पड़ेगा। रूल नंबर 1 रिवेयर गॉड, सारे के सारे लोगों को एक साथ मिलकर गॉड को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 प्रेज गॉड, सब लोगों को एक साथ मिलकर गॉड की तारीफ करनी पड़ेगी। रूल नंबर 3 बिलीव गॉड, गॉड के ऊपर तुमको भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर ये 3 रूल्स में से कोई एक रूल को भी फॉलो ना करे तो वो जिंदा यहाँ से वापस घर नहीं जा पाएगा। फिर आगे हम लोगों ने देखा हमारा मेन कैरेक्टर फिगर आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रूल इज टू रिवेयर गॉड, गॉड को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एज ए रिस्पेक्ट सब लोग को झुकना पड़ेगा गॉड के सामने। भाई सच्ची बताओ तो पूरे एपिसोड के अंदर मेरा फेवरेट मोमेंट था जब सारे के सारे लोग झुक जाते हैं एंड फाइनली द आइकॉनिक स्माइल जिसके लिए सारे के सारे बंदे वेट कर रहे थे वो हम लोगों ने देख लिया। भाई स्माइल को एनिमेशन में देखने के लिए मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन थी A1 पिक्चर्स ने इससे भी बढ़िया काम किया है। A1 पिक्चर्स डन द मोस्ट आइकॉनिक फेस इन मानवा जस्टिस। एंड अगेन हियर्स द मोस्ट पॉपुलर पैनल ऑफ सोलो लिविंग जिसके बाद सारे के सारे लोग मीम्स बनाते हुए जाते हैं, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये सोलो लिविंग्स है, बट अभी पता चल गया। बट इस पैनल के साथ जस्टिस हुआ नहीं, जो मैं कंप्लेन करना चाहूंगा यार इसको थोड़ा ऐसा बना दिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सेम होने वाला है, सेम फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग देखने वाला है, बट नहीं इसको चेंज किया गया। बट एनिमेशन वाज एब्सोल्युटली फायर, इसको लेके मेरा कंप्लेन नहीं है। बट आई वाज होपिंग कि एडेप्टेशन में हम लोग सेम टू सेम देखने वाला है जो एक्चुअली में नहीं था। अगर तो फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया था, रिवेयर गॉड सब लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट दिखा दी, बट उसके बाद एक डांजन खड़ा हो जाता है एंड चलना स्टार्ट कर देता है। और फिर बारी आती है सेकंड रूल की प्रेज गॉड, गॉड की तारीफ करनी पड़ेगी सब लोगों को। इस बंदे को लग रहा था ये कर पाएगा बिकॉज ये एथनोलॉजी के ऊपर स्टडी कर रहा है। ये तो डांजन के सामने झुक गया था एंड दिल से प्रेज कर रहा था, बट आगे जो हुआ जितनी बार मैं डांजन के अंदर लॉर्ड को देखता हूं इसकी शक्ल देखता हूं उतनी बार मेरे को तारीफ करनी पड़ती है। एनिमेशन इन लोगों ने इतना खतरनाक दिया, आयरॉनिकली परफेक्ट एडेप्टेशन सो फार थ्रू आउट द एंटायर एपिसोड। वो जो डांजन्स का एक ऑरा है ना वो हम लोगों ने फील किया, वो जो डर है ना वो हम लोगों ने फील किया भाई। फिर आगे हम लोगों को पता चलता है रूल नंबर 2 प्रेज गॉड का मतलब ये नहीं कि बस बैठ के तारीफ करो। नो, प्रेज गॉड का मतलब जो स्टैचू है जिनके हाथों में इंस्ट्रूमेंट्स है उनके पास जाके खड़े होना है सब लोगों को। और जब वो लोग अलग अलग होकर डिफरेंट स्टैचूज के सामने जाते हैं अभी वो स्टैचू से इंस्ट्रूमेंट बजने स्टार्ट होता है व्हिच इज प्रेज गॉड। इट्स अ काइंड ऑफ प्रेज, ऐसे गॉड की तारीफ कर रहे, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है। यहाँ पर भी एक रूल है, एक स्टैचू के नीचे एक बंदे जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर संग जिनो को बहुत ही सफर करना पड़ा एंड दिस सफरिंग इज सो फ्रिकिंग रियल। एवरी टाइम ही वाज सेइंग मादा मादा, आई वाज लाइक भाई क्या चल रहा है। इवन दो मैंने मानवा रीड करके रखा है बट स्टिल वो फीलिंग आ रही थी भाई। एंड हियर आई हैव टू मेंशन वन थिंग, संग जिनो का वॉइस आर्टिस्ट ताइतुबन एब्सोल्युटली स्नैप्ड एज द वॉइस आर्टिस्ट हियर। एंड यहाँ संग जिनो स्टैचू के सामने पहुंचने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और हम लोगों ने देखा संग जिनो ने एक पैर खो दी। चलो यहाँ पर रूल नंबर 2 प्रेज गॉड भी कंप्लीट हो जाता है, बट यहाँ पर सवाल आता है कि एट व्हाट कॉस्ट। एंड सबके बाद सडनली हमारे सामने एक ऑल्टर आता है और हमारा मेन कैरेक्टर फिगर आउट करता है यहाँ पर हम लोगों को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। क्यों ना हमारा जो 3 नंबर रूल है इट्स प्रूव योर फेथ टू गॉड, गॉड को भरोसा कर तो ये प्रूव करके दिखाओ। एंड इट्स ऑल अबाउट अ सैक्रिफाइस। आगे लीडर डिसाइड करता है सैक्रिफाइस करने की बात है तो चलो मैं ही करता हूँ। वहां पर सर्कल के अंदर जाने के साथ साथ हम लोग देखते हैं ऑरेंज कलर का एक सडन फायर अप, उसके बाद और 3 लोग जाते हैं वहां पर हम लोगों ने देखा 4 डिफरेंट फायर अप। फिर सारे के सारे लोग वहां पर सर्कल में गए एंड उनके हिसाब से वो फायर अप्स होने लगे अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। फिर इस मोमेंटम को थोड़े स्किप करके हम लोग को थोड़ा समझाते हैं
अबाउट गेट कि गेट को बेसिकली ओपन होने के लिए प्रॉपर्ली 7 दिन का टाइम लगता है और गेट जब फाइनली ओपन हो जाता है उसको बोला जाता है डंजन ब्रेक, जो हम लोगों ने देख के रखा है। अलग डायमेंशन से जो बीस्ट है वो गेट के थ्रू हमारे वर्ल्ड में आता है और हंटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस गेट के थ्रू जाकर उनके मेन बॉस को डिफीट करके गेट को शट डाउन करना टाइम अप होने से पहले। अगर बाय एनी चांस वो लोग फेल हो जाएंगे तो इसको जो देख रहा हो ये उनके रियल वर्ल्ड में चला जाएगा और आगे क्या होगा ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आगे हम लोगों को सर्कल में दिखाया जाता है वहां पर जितने लोग थे उसके अकॉर्डिंग ऑरेंज फ्लेम्स थे और वहां पर इसके साथ साथ ब्लू फ्लेम्स भी थे जो एक टाइमर था बेसिकली ना। आगे हम लोगों ने देखा बहुत सारे डांजियंस उन लोगों पर अटैक करने लगे बट जब तक वो लोग उस डांजियन की तरफ देखने लगेंगे वो एकदम कुछ नहीं करेंगे। बट होते है ना कुछ कमजोर आत्मा जो लोग नहीं कर पाते तो वो लोग सोचते कि हम भाग जाते बिकॉज दरवाजा खुल गया था। उन लोगों को बस सारे के सारे ब्लू लाइट्स खत्म होने तक रुकना था बट नहीं, देखा गेट ओपन हो गया तो सब लोग सेल्फिश हो गए, एक के बाद एक जाने लगे एंड यहाँ से सब लोगों को पता चली गया था लास्ट में हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ कोर्स सफर करने वाला है फॉर श्योर। आफ्टर दैट वी हैव विटनेस्ड द वीकेस्ट हंटर गोइंग अगेंस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम। इन हिज माइंड ही वाज लाइक कि मैं तो मरने वाला हूं बट साथ में मैं एक और को लेकर ही जाऊंगा। भाई फक जो टॉर्चर उसके ऊपर किया गया मानवर हिट करने के बाद भी यार देखने के बाद बहुत ज्यादा तो हिट किया ही। इस टॉर्चर के लिए मैं ब्रूटल वर्ड जितना यूज करूं उतना ही कम है भाई। द सफरिंग ऑफ आवर मेन कैरेक्टर इज सो फ्रिकिंग रियल बट यहाँ पर मैं बोलूंगा और सन जिंगहो इज गेटिंग दैट एरेंस ट्रीटमेंट बट 3 एपिसोड्स अर्लियर। सच तो है भाई बट हमारा मेन कैरेक्टर मरने ही वाला था जो लास्ट वाला ब्लू फ्लेम है टाइम का वो एकदम से खत्म हो जाता है एंड तब भी जाके एक पॉपअप आता है कि डेली क्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कवरेज ऑफ द वीक इज डन, प्लेयर बनने का क्वालिफिकेशन मिल चुका है। और वहां पर ये भी मेंशन करते हैं उसका जो हार्ट है वो 0.02 सेकंड के अंदर बंद होने वाला है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। एंड वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर यस पे प्रेस कर देता है एंड वहां पर लिखा आता है कि इट्स लाइक ए गेम और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दिस इज वेयर सोलो लेवलिंग ट्रूली बिगिंस। अब यहाँ पर जिन लोगों को ये एंडिंग समझ में नहीं आया उन लोगों को मैं बोल देता हूँ इट्स लाइक ए गेम। अब ये एंडिंग देखने के बाद जितने नॉन मानवर रीडर्स जिन लोगों को लग रहा है कि भाई ये एंडिंग ऐसे का टाइप का है, यू आर सो फकिंग रॉन्ग। अगले एपिसोड में तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। फिर इस वाले एपिसोड के अंदर संग जिन ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके एक प्लेयर बन चुका है और आगे जो तुम लोग देखने वालों ना उसमें तुम लोगों को मजा आने वाला है। और तुम में से जिन लोगों को डांजन वाला मोमेंट देखे बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है ना तुम लोगों को बोल रहा हूँ दैट्स अ गॉड सीरीज एंड दिस शिट विल हैपन अगेन। और यहाँ पर भाई मेरे को कोई कंप्लेन नहीं, एपिसोड 1 जैसा था उससे कई गुना बेटर एपिसोड 2 था एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे आर रियली ट्राइंग देयर बेस्ट विद दिस एडेप्टेशन जो हम लोग एनिमेशन के अंदर दिख रहा है भाई। A1 पिक्चर्स ने बढ़िया को क्या बाकी तुम लोग अपने ओपिनियंस बता सकते हो कमेंट पे। और मैं सेकंड एपिसोड इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज़ फर्स्ट एपिसोड में बताया था अगर तुम लोग चाहते हो तो वीकली एपिसोड कवर करो तो #गेस लगा सकते हो। ऐसे एनीमे हर वीक नहीं आता है भाई। तो अगर तुम लोग सच्ची में चाहते हो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी कवर करूं तो कमेंट पे जरूर बताना और अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में दे दो। तुम लोगों को ये एपिसोड कितना बढ़िया लगा एंड ऑल। और ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अंगूठा लगा दो, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।